हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो लास्ट में वीडियो में हमने ये चार्ट बनाया था, ये चार्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब यही से वन बाय वन जो डिफिनीशंस हैं, मैंने मेजर कैटेगरीज बता दिया आपको। अब वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको डिफिनीशन में लिखता हूँ। तो ऑसोलेट 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 फाइनाइटली, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ऑसोलेट फाइनाइटली सीक्वेंसेस का डेफिनेशन है ये। ठीक है, मैं ग्राफ में ऊपर आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया है, वहां से देखिए। सो सीक्वेंस, अब यहां से डिफिनेशन तुरंत लिख सकते हैं। कोई सीक्वेंस जो कि बाउंडेड है और उसके पास एक से अधिक लिमिट पॉइंट्स हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑसोलेट फाइनाइटली। ठीक है ना। तो चलिए, अब बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, a bounded sequence which does not converge, which does not converge, which does not converge and has at least two limit points, has at least at least two limit points is said to be, is said to oscillate finitely, oscillate finitely। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुका हूं। सीक्वेंस बाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती, इसका मतलब क्या हुआ? बोल्जानो-वायस्ट्रास थ्योरम से अगर बाउंडेड है, एक लिमिट पॉइंट होगा कम से कम। और दूसरी चीज, ये रिजल्ट पढ़ा है हमने कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है उसके पास, तो वो कन्वर्ज करती है। और यहाँ पे तो ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, इसका मतलब उसके पास कम से कम दो लिमिट पॉइंट्स होंगे। और उसी को लेके देखिए, ये पूरा डेफिनेशन है। अ बाउंडेड सीक्वेंस which does not converge and has at least two limit points is said to oscillate finitely। अब इसका एक एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल लिखा है वही मैं लिखूंगा, बाकी आप बुक से कर सकते हैं या फिर मैं मिक्स बाद में एक आध एग्जांपल करवा दूंगा। तो चलिए, यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस लिया था वही सीक्वेंस को मैं एग्जांपल में लिख रहा हूं। ये देखिए, ये सीक्वेंस आप किए हुए, ये सीक्वेंस है क्या? n इजकल टू 1 रखेंगे, -1 फिर 1 -1 1 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए जरा रियल लाइन सिस्टम पे इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को अरेंज करिए। पहला एलिमेंट देखिए, इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, -1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात बोल रहा हूं। जब भी मैं ऐसा बोलूं तो डिस्टिंक्ट, इस सीक्वेंस में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दो ही हैं, बाकी वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। -1 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है और 1 भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पहला एलिमेंट यहाँ पे आया, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे, फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 पे टप्पा खा रहे हैं या आ रहे हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 1 है वो कहाँ पे जा रहे हैं? यहाँ पे टप्पा खा रहे हैं, यही ना। तो -1 ऑड नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सीक्वेंस के, और +1 इवन नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी देखिए लिमिट पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये दोनों मेरे क्या हो जाते हैं? लिमिट पॉइंट्स हो जाते हैं। अब पैटर्न क्या बना? ऑसुलेट मतलब क्या होता है? पेंडुलम। अब इस बार कर्सर पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पहला एलिमेंट -1 पे, फिर ये भाग के गया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर 1 से अगला एलिमेंट जो है, थर्ड एलिमेंट, फिर वापस भाग के यहाँ पे आया। तो ये कर क्या रहा है? पेंडुलम की तरह, कर्सर पे ध्यान दीजिए, पेंडुलम की तरह दो नंबर्स के बीच में ऐसे ऐसे ये ऑसुलेट कर रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसुलेटरी सीक्वेंस या ऑसुलेट्स फाइनाइटली। अब यहाँ पे ऑसुलेटरी सीक्वेंस तो हो जाता है, लेकिन जिन दो नंबर्स के बीच में ये ऑसुलेट कर रहा है ना, ऐसे कर्सर पे ध्यान दीजिए, जिन दो नंबर्स के बीच में ये ऑसुलेट कर रहा है, ये दोनों मतलब नंबर जो है फाइनाइट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑसुलेट फाइनाइटली। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? तो ये एग्जांपल क्लियर है। अब
अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीजों को आपको कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा, तो इसको मैं अलग से लिखता हूं। ऐसी सीक्वेंस जो कि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड नॉन कन्वर्जेंट, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ठीक है ना। अब चलिए यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिफाइन आपको मैं करूं। देखिए सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड है, ठीक है ना, सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड है, यहां पे मैं ग्राफिकली आपको समझा दूं। सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, बेसिकली तीन होगी, लेकिन मैं दो पॉसिबिलिटी पे इसको डिफाइन करता हूं या डिवाइड करता हूं कि ये अनबाउंडेड है लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट, और ये अनबाउंडेड है फ्रॉम राइट। इसका मतलब क्या हुआ ये ध्यान दीजिए। अगर ये फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि मुझे इधर से लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और फ्रॉम राइट में बोल रहा हूं अनबाउंडेड मतलब इधर से मुझे अपर बाउंड नहीं मिलेगा, ये कैपिटल के नहीं मिलेगा और यहां पे स्मॉल के नहीं मिलेगा। तो अनबाउंडेड फ्रॉम लेफ्ट मतलब लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, अनबाउंडेड फ्रॉम राइट मतलब अपर बाउंड नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या होता है। मैं बोल रहा हूं कि ये लेफ्ट से अनबाउंडेड है, मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स जो है ना, मैं कोई भी ये रियल नंबर लूंगा, उससे जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हो जाएंगे ना वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो। जबकि अपर बाउंड लोअर बाउंड का कंडीशन क्या था, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो है ना बड़े होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि ये इसका लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, मतलब बाउंडेड बिलो नहीं है। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस के एलिमेंट्स बिल्कुल छोटे, मैं कितनों भी बड़ी मतलब नेचुरल यहाँ पे रियल नंबर नेगेटिव में कितनों मैं इधर छोटा लूं स्मॉल के को, उससे छोटी मुझे सीक्वेंस का एलिमेंट मिल जाएगा। और अल्टीमेट इसका पैटर्न क्या होगा कि ये माइनस इंफिनिटी की तरफ भागेंगे सीक्वेंस के एलिमेंट्स। उसी तरीके से यहां पे अगर बाउंडेड अब नहीं है तो अपर बाउंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस के एलिमेंट्स की तरफ भागेंगे, प्लस इंफिनिटी की तरफ भागेंगे। ठीक है ना। अब चलिए इन दोनों केसेस को बहुत केयरफुली समझिए। यहां पे अगर सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है, मतलब लेफ्ट से बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस के एलिमेंट माइनस इंफिनिटी की तरफ भागेंगे। और याद करिए जब लिमिट पॉइंट में बता रहा था तो उस केस में मैंने आपको बोला था ना कि सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट फाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी जो है इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी लिमिट पॉइंट हो जाएगा सीक्वेंस का, अगर वो लेफ्ट से बाउंडेड नहीं है। उसी तरीके से अगर राइट से बाउंडेड नहीं है तो सीक्वेंस के एलिमेंट प्लस इंफिनिटी पे भागेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि फाइनाइट लिमिट पॉइंट तो नहीं मिलता, लेकिन हम बोलते क्या है कि इस केस में इसका लिमिट पॉइंट क्या है, प्लस इंफिनिटी है उस सीक्वेंस का। मैं समझा पाया, प्लीज बोलिएगा। अब क्या, यही से जो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, और कुछ बुक्स में इसको लिमिट इन्फिमम से भी डिफाइन कर देते हैं, लेकिन उसी को मैं एक बार में यहां से लिखता हूं। तो चलिए पहला डिफिनेशन क्या है, मैं डाइवर्जेस ऐसी सीक्वेंस जो कि डाइवर्ज करती है माइनस इंफिनिटी पे। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, अब सीधा सीधा लिखता हूं जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इफ सीक्वेंस एफ एन हैज only minus infinity as limit point, but no other limit point। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझिएगा। अगर सीक्वेंस लेफ्ट से बाउंडेड नहीं है, उसी केस में केवल और केवल अगर उस सीक्वेंस के पास केवल और केवल माइनस इंफिनिटी ही लिमिट पॉइंट है, इसके अलावा और कोई भी फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं है, so no other limit point than minus infinity। ठीक है ना। so this has only minus infinity as limit point but no other limit point than माइनस इंफिनिटी, या माइनस इंफिनिटी के अलावा कोई भी और लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब यह है we say that sequence fn is divergent
डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेस टू इस पे माइनस इंफिनिटी। मैंने क्या बोला, ये जो लैंग्वेज लिखा, अब मैं प्रॉपर लैंग्वेज तो लिखने की कोशिश किया हूं कि इसके पास केवल यही लिमिट पॉइंट हो, इसके अलावा और कोई लिमिट पॉइंट ना हो, तो उस केस में हम बोलते हैं कि सीक्वेंस डाइवर्ज करती है माइनस इंफिनिटी पे, और उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है ना। अब उसी तरीके से ये वाला केस पे भी आ जाइए। इफ सीक्वेंस fn हैज ओनली, ठीक है ना, हैज ओनली प्लस इंफिनिटी एज लिमिट पॉइंट but no other limit point, we say that sequence fn diverges to प्लस इंफिनिटी। ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट का पूरा मैं समझा पाया, डाइवर्जेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी, डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है ना। अब दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी मतलब ये बाउंडेड अबव तो होगी, बाउंडेड बिलो नहीं होगी, और डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी मतलब बाउंडेड बिलो तो है, बाउंडेड अबव नहीं होगी। क्लियर, समझ में आ गया। और इन दोनों केसेस में सीक्वेंस के पास कोई भी फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे। इसमें माइनस इंफिनिटी केवल होगा और इस वाले केस में प्लस इंफिनिटी केवल होगा। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। अब रही बात इस पे एग्जाम्पल, तो इनका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। यहीं पे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। इस केस के लिए एग्जाम्पल मैं बहुत आसान जो लिखा था, fn इक्वल टू माइनस n ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट -1, दूसरा एलिमेंट -2, तीसरा एलिमेंट -3 एंड सो ऑन। और एलिमेंट्स कहां पे भागेंगे, जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो माइनस इंफिनिटी। तो यहां पे सेम केस हो रहा है, इसका कोई भी फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं है और केवल एक ही लिमिट पॉइंट है। उस केस में अगर ऐसे बोले, वो क्या है, माइनस इंफिनिटी। तो ये सीक्वेंस डाइवर्ज करती है इस पे माइनस इंफिनिटी पे। इसके लिए एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो fn इक्वल टू n, मैं ऊपर लिखा हूं फ्रेंड्स, ये दोनों एग्जांपल्स देखिए मैंने लिखा है। तो fn इक्वल टू, तो यहां पे देखिए ये वाला, तो इसको जब लिखेंगे तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, पहला एलिमेंट 1 वो इधर कहीं, सेकेंड 2, फिर 3 एंड सो ऑन। जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ भागेंगे इसके एलिमेंट्स। तो मतलब क्या हुआ, इसके पास कोई भी फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं है। और ऐसे देखिए, जो हम बोलते हैं कि केवल और केवल एक ही लिमिट पॉइंट है, प्लस इंफिनिटी, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाती है, डाइवर्ज करती है किस पे, प्लस इंफिनिटी पे। ठीक है ना। और ये दोनों सीक्वेंसेस अनबाउंडेड है। ठीक है ना। पहली क्या है, बाउंडेड बिलो नहीं है, और दूसरी क्या है, बाउंडेड अबव नहीं। क्लियर, मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? डाइवर्जेंट वाला केस। वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। अब यहीं पे जो है मैं अगला एग्जांपल, जो अगला जो डिफिनीशन था, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, इसको मैं डिफाइन करूंगा और उसके बाद फिर एग्जांपल लेंगे एक दो, और इसको बाद ये टॉपिक फिनिश करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। सो फिर वही पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।